हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टेस्ट पेपर 2 का 11 से लेके 20 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 11 में है विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम्स। इसमें आपको को प्राइम बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा को प्राइम है। तो को प्राइम कैसे पहचानते हैं? जिस भी दो नंबर का HCF अगर 1 आ गया तो वो पेयर आपका को प्राइम कहलाएगा। तो इन सभी का HCF निकाल के देखेंगे, जिसका भी HCF 1 आ गया तो वो आपका को प्राइम कहलाएगा। ठीक है, तो पहला में देखिए 91 और 72 है, तो इन दोनों का HCF निकाल के देखते हैं। तो देखिए 72 और 91 का HCF निकालेंगे तो कितना बार में लग जाएगा? 1 बार में लग जाएगा। 11 में से 2 गया तो 9, 8 में से 7 गया तो 1, फिर है 72, फिर कितना बार में लग जाएगा? 3 बार में लग जाएगा। 57, फिर 12 में से 7 गया तो 5, 6 में से 5 गया तो 1, फिर 19 यहाँ लिख देंगे और फिर एक बार में लगा देंगे 15, 9 में से 5 गया तो 4, फिर 15 उतारेंगे और कितना बार में लग जाएगा? 3 बार में। फिर 5 में से 2 गया तो 3, फिर 4 उतार दिए, फिर 1 बार में लग जाएगा 3, 4 में से 3 गया तो 1 और फिर 3 बार में लग जाएगा। तो यहाँ पर HCF क्या आ गया? 1 आ गया। तो देखिए क्या बताए थे, जिसका भी HCF 1 होगा वो को प्राइम कहलाएगा, तो ये आपका को प्राइम होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर 12 में देखिए द एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज देयर। यहाँ पर आपसे ये पूछा है कि दो को प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होगा। तो दो को प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होगा? उनका प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट क्यों होगा यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए अभी देखे थे 91 और 72 क्या है? को प्राइम है। तो इन्हीं दोनों का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये दोनों को प्राइम है तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं? सबसे छोटा नंबर सोचते हैं जिससे कि दोनों डिवाइड हो जाए। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जिससे ये दोनों एक साथ डिवाइड हो पाए, क्योंकि डिवाइड होने के लिए इन दोनों में कॉमन फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, कोई भी नंबर में कॉमन फैक्टर होगा तभी जाके वो दोनों नंबर एक साथ डिवाइड हो पाएगा। लेकिन को प्राइम वही नंबर होता है जिसमें एक भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो इन दोनों में एक भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जिससे दोनों एक साथ डिवाइड हो पाए। और जब एक साथ डिवाइड नहीं होता है तो एलसीएम में क्या करते हैं? दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही उसका एलसीएम हो जाता है। तो यहाँ भी एक भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये डिवाइड तो हो ही नहीं पाएगा एक साथ। तो इसलिए क्या करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, फिर 13 में देखिए द नंबर विच इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट इज। इसमें ये बोला हुआ है कि ऐसा नंबर बताइए जो न तो प्राइम है और न ही कंपोजिट है। तो वो कौन सा नंबर है? 1 है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी रिप्लेस्ड फॉर स्टार सो दैट द नंबर इतना इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9। इसमें ये बोला हुआ है कि स्टार की जगह पर वो सबसे छोटी संख्या कौन सा लिखे जिससे ये नंबर 9 से पूरा डिवाइड हो जाए। तो 9 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए? इन सब के डिजिट का जो सम होगा वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो इन सब को जोड़ लेते हैं। तो 6 और 7 हो जाएगा 13, 13 और 3 हो जाएगा 16, 1 17, 17 और 2 19। तो 19 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। तो 19 से कौन सा नंबर डिवाइड हो जाएगा? 27, जो 9 से डिवाइड हो जाता है। और अभी ऐड करने पर आ रहा है 19। तो 27 में कितना कम है? ये 8 कम है। तो स्टार की जगह पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 8 हो जाएगा। 8 यहाँ लिख देंगे तो सबको ऐड करने के बाद 27 आ जाएगा सम। फिर 27 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर 15 में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाई 6। इसमें ये बोला हुआ है कि इसमें से कौन सा नंबर 6 से डिविजिबल है। तो 6 से डिविजिबल होने के लिए वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 से कौन सा नंबर डिविजिबल होता है? जिसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होता है, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो देखिए इसके यूनिट प्लेस पे 1 है तो ये तो डिविजिबल नहीं होगा 2 से। फिर बी में यूनिट प्लेस पे 4 है तो ये डिविजिबल हो जाएगा 2 से। इसके यूनिट प्लेस पे 2 है तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा 2 से। तो अब चेक करेंगे कि 3 से इन दोनों में से कौन कौन सा डिविजिबल है। ठीक है, तो 3 से डिविजिबल होने के लिए उस नंबर के सभी डिजिट का सम करेंगे। अगर सम 3 से डिविजिबल हो जाएगा मतलब कि वो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो सम करते हैं तो 7 और 8 हो जाएगा 15, 15 1 16, 3 19, 19 और 4 हो जाएगा 23। तो 23 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर इसमें चेक करते हैं 3 2 5 5 4 9 और 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, 17 और 7 हो जाएगा 24। तो
24 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर, इसमें से आपको प्राइम नंबर चेक करके बताना है। तो प्राइम नंबर कौन सा होता है? जो नंबर सिर्फ 1 और अपने आप के अलावा और किसी से न डिवाइड हो उसी को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर 143 है, तो 143 किसी से डिवाइड होता है क्या? 143 आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। फिर है 131, ये किसी से नहीं डिवाइड होता, तो ये आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। फिर 17 में है व्हेन रिड्यूस्ड टू लोएस्ट टर्म, इसको आपको लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है और ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 289 है और 391 है, तो 289 आपका 17 से लग जाएगा, 17 से पूरा कट जाएगा 17 बार में, और 391 17 से कितना बार में लग जाएगा, 17 2 जा 34, तो 2 और फिर माइनस करने पे 5 आ जाएगा, तो 3 बार में लग जाएगा 23। तो लोएस्ट टर्म में करने के लिए नंबर को जब तक कटने वाला होता है तब तक काटते हैं, ठीक है। तो 17 है ऊपर और 23 है, तो अब ये किसी से नहीं कटने वाला है, तो जब किसी से नहीं कटने वाला होता है तो वही उसका लोएस्ट टर्म हो जाता है, तो ये इस नंबर का लोएस्ट टर्म हो गया। तो 17/23 किस में है? सी में है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर 18 है एवरी काउंटिंग नंबर हैज़ एन इन्फाइनाइट नंबर ऑफ डैश, तो इन्फाइनाइट नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीपल हो जाएगा। मल्टीपल कैसे हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन बोला हुआ है कि एवरी काउंटिंग नंबर क्या होता है, 1 2 3, तो जितना काउंटिंग नंबर है उसमें इन्फाइनाइट क्या है, पहला देखते हैं फैक्टर। तो मान के चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, 4 नंबर लेते हैं, तो 4 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फैक्टर किसको बोलते हैं? जिस नंबर से वो कट जाता है उसी को फैक्टर बोलते हैं। मतलब कि 4 किस नंबर से कट जाता है, 1 से कट जाता है, 2 से कट जाता है और 4 से कट जाता है, तो ये 1 2 4 का फैक्टर कहलाएगा। तो 4 का जो फैक्टर है वो टोटल 3 है, इसके आगे और कोई 4 का फैक्टर नहीं है, तो इसका 4 का जो फैक्टर है वो तो इन्फाइनाइट नहीं हुआ, इन्फाइनाइट मतलब अनंत, तो 4 का फैक्टर तो इन्फाइनाइट नहीं हुआ। फिर सी में है प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर मतलब कि फैक्टर तो होगा लेकिन वो प्राइम होना चाहिए। तो देखिए 1 तो प्राइम नहीं है, 4 भी प्राइम नहीं है, 2 जो है वो प्राइम है, तो ये हो गया 2 प्राइम फैक्टर, तो ये भी इन्फाइनाइट नहीं होता। फिर बी में है मल्टीपल, तो मल्टीपल आपका इन्फाइनाइट होता है, क्योंकि 4 का मल्टीपल इन्फाइनाइट तक कर सकते हैं, 4 2 जा 8 4 3 जा 12 ऐसे करके इन्फाइनाइट तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर 1 इज नाइदर डैश नॉर डैश, तो 1 जो है न तो प्राइम है और न ही कंपोजिट है, अभी पढ़े थे 30 नंबर क्वेश्चन में। फिर है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर 4 हो जाएगा। कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? जो नंबर 1 और अपने आप के अलावा और किसी नंबर से कटता हो उसी को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो 4 देखिए 1 और अपने आप मतलब 4 के अलावा भी 2 से डिवाइड हो जाता है, तो ये हो गया कंपोजिट नंबर। फिर है द एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज डैश, इसमें ये बोला हुआ है कि 2 लगातार ऑड नंबर का एचसीएफ क्या होगा, तो देख लेते हैं। 2 लगातार ऑड नंबर, तो एक 3 ऑड नंबर है आपका और 5 ऑड नंबर है, लगातार भी है, तो इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो एक बार में लग जाएगा 3, 5 में से 3 गया तो 2, फिर 3 1 बार में 3 में से 2 गया तो 1 और फिर 2 बार में लग जाएगा, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, 1 आ गया, तो यहाँ पर आंसर 1 आ जाएगा। फिर है 2 परफेक्ट नंबर्स आर डैश एंड डैश, 2 परफेक्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 28 हो जाएगा। तो परफेक्ट नंबर किसको बोलते हैं ये समझ लीजिए, जिस भी नंबर का फैक्टर का सम उस नंबर से दुगुना हो जाएगा वो परफेक्ट नंबर कहलाएगा। जैसे 6 है तो 6 का फैक्टर निकालिए, फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। तो क्या बोले हैं, जिस भी नंबर के फैक्टर का सम, तो अब इसका सम निकालते हैं। तो 6 3 हो गया 9 9 1 10 10 2 12, तो पूरा सेंटेंस क्या है, जिस भी नंबर के फैक्टर का सम अगर उस नंबर से दुगुना हो जाए तो वो परफेक्ट नंबर कहलाता है। तो इस नंबर के फैक्टर का जो सम है इस नंबर के दुगुना है, इसलिए 6 आपका परफेक्ट नंबर हो जाएगा। उसी तरह 28 भी परफेक्ट नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर का जो सम है वो इससे दुगुना है, ठीक है। फिर 20 में देखिए, इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है। तो पहला है एवरी प्राइम नंबर इज ऑड, क्या सभी प्राइम नंबर ऑड होते हैं, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा क्योंकि 2 जो है वो प्राइम नंबर भी है और
इवन भी है, ऑड नहीं है। तो हर प्राइम नंबर ऑड नहीं होता, ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। फिर है एवरी इवन नंबर इज कंपोजिट, क्या सभी इवन नंबर कंपोजिट होते हैं? तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है वो इवन नंबर है लेकिन ये प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर नहीं है, इसलिए ये आपका फॉल्स हो जाएगा। फिर है द सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, मतलब कि 2 ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो हमेशा ऑड ही आएगा क्या? ये भी फॉल्स है, क्योंकि देखिए 5 ऑड है और 3 भी ऑड है, इन दोनों को जोड़ने पर इवन नंबर आ रहा है, हमेशा ऑड नहीं आता, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। फिर 4 में देखिए द सम ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 2 इवन नंबर को जोड़ेंगे तो हमेशा इवन ही आएगा, ठीक है। फिर है द एचसीएफ ऑफ 2 गिवन नंबर इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम, मतलब कि 2 नंबर का एचसीएफ जो होता है वो उन दोनों नंबर के एलसीएम का फैक्टर होता है, तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं छोटा छोटा, जैसे 4 और 6 ले लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम जो होगा, एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। तो 1 बार में 6 में से 4 गया तो 2, 4 उतार दिए, 2 बार में 4 कट गया, तो इसका एचसीएफ आ गया क्या? 2 आ गया। और इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो होगा 12। तो इसमें यही बोला हुआ है कि 2 नंबर का जो एचसीएफ होता है वो उन दोनों नंबर के एलसीएम का फैक्टर होता है, तो इन दोनों का एचसीएफ 2 है और इन दोनों का एलसीएम 12 है, तो 2 जो है वो 12 का फैक्टर है, कट जा रहा है 2 से 12 पूरा पूरा, तो इसलिए यहाँ पर ट्रू लिखे, क्योंकि 2 नंबर का जो एचसीएफ होता है उस 2 नंबर के एलसीएम का फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, और क्यों ट्रू है यहाँ पर आपको समझा दिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।